नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रितु मैम ट्यूशन पर। आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में जिसका नाम है बॉडमास। अब बॉडमास के नियमों को हमको कैसे फॉलो करना है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बी फॉर क्या है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, देन ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड लास्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। अब ये तो हमको समझ आ रहा है ब्रैकेट, इट मीन्स कुछ ब्रैकेट्स को हमको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। वो कौन कौन से ब्रैकेट्स होते हैं देखिए। सबसे पहले हमारा होता है सिंपल ब्रैकेट, देन हमको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और कभी कभी बार अगर दिया है तो बार को भी हमको सॉल्व करना पड़ता है। सेकंड आ जाता है ऑफ। ऑफ में क्या होता है, हमको अगर ऑफ लिखा है इसका मतलब उस नंबर को हमको ऐसे मल्टीप्लाई करके काट वाट के आगे कर देना है। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब इनटू। एंड एडिशन का मतलब होता है प्लस, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। तो चलिए दोस्तों, इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम अपने कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद आ जाता है, हम अब हमारे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमको बहुत आसानी से समझ आ जाए। इस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 6+2 × 3 - 4। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बॉडमास, BODMAS, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, बॉडमास, है ना। तो ब्रैकेट्स हैं क्या, कहीं पे चेक करिए, नहीं है। ऑफ का कुछ दिया है क्या, नो नो बिल्कुल नहीं दिया है। डिवाइड दिया है क्या, नहीं दिया है। देन मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले पहले वाले नंबर को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है ना, 2 × 3, तो 2 3 = 6 हो जाएगा, देन -4, बिल्कुल ईजी से हो गया। अब उसके बाद देखिए हमको मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, ए फॉर एडिशन। अब भी हमने ऊपर देखा था, तो एडिशन, तो 6 + 6 हाउ मच, 6 + 6 क्या हो जाएगा आपका 12। ऐसा सर्कल आपको लगाना नहीं है, वो हम आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर -4, अब 12 - 4 करेंगे तो हाउ मच 8। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया है, आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सपोज कर लीजिए हम ले लेते हैं 15 / 3 × 2 + 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही करना है हमको। हम साइड में सबसे पहले एक बॉडमास लिख लेते हैं, ताकि हमको याद हो जाए कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा है। बी ब्रैकेट जो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये आपका हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड बिल्कुल दिया हुआ है ना, तो डिवाइड यानी ये वाली है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 = 15 होता है ना, तो ये आ गया 5। उसके बाद हम बाकी नंबरों को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद आ जाइए, अब डिवाइड तो हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन है क्या चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल है, 5 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 +5। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 + 5 हाउ मच 15। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 + 12 / 4 × 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट अलग से ही दिख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड में पहले बॉडमास लिख लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन मिस्टेक मत हो। अब इसमें हम देखते हैं बी फॉर ब्रैकेट, तो बिल्कुल ये हमारे जो सिंपल ब्रैकेट पैरेंथेसिस दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 प्लस, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 = 12। सॉल्व हो गया। ये सॉल्व हो गया तो हम ब्रैकेट को भी हटा देंगे, मल्टीप्लाई 3। अब ये हो गया 8 + 3 3 = 9। इसको क्यों सॉल्व किया हमने, क्योंकि डिवाइड के बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हाउ मच, 8 + 9 हो जाता है हमारा 17, जो बिल्कुल हमारा आंसर सॉल्व। अब देखिए अभी तक तो हमने सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ा सा टफ लेवल ले लेते हैं। 5 × then 10 - 6 / 2 क्लोज ब्रैकेट क्लोज, देन +3। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले फिर से वही करेंगे, 5 × हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और मैंने पहले ही बताया था कि आपको सिंपल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाता है ना। तो ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब इनको जब करेंगे तो 2 3 = 6, तो ये हो गया और ये ब्रैकेट हट गया। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो चुका है, और ये ब्रैकेट अभी एज इट इज़ लिखना पड़ेगा।
उसके बाद आ जाइए 5 मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सेकंड ब्रैकेट हमको इसको सॉल्व करना था, तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, देन प्लस 3, इस तरीके से आ जाइए। देन 7 5 जा या 5 7 जा कर लीजिए 35, क्यों हमने किया, बिकॉज हमने बॉडमर्ज में किया है कि ब्रैकेट के बाद हम फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारा 38 आंसर आ गया। ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कहीं पे भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी हम थोड़ा सा टफ लेवल पे चले जाते हैं। 24 + 13 - 5 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ के क्वेश्चन हमने किए नहीं थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसको भी ले लिया है। देखिए 45 डिवाइडेड बाई 17 - 2, इस तरीके से ये हमारा एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 24 + 13 - 5 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ 10। यहाँ तक हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये नहीं जाएगा, 45 ऐसे ही रहेगा। अब अंदर के हमको सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट में जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो दिया है 45 डिवाइडेड बाई 17 2, तो सिंपल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 - 2 हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 17 - 2 हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद आ जाइए, फिर से हम इसको वैसे ही लिख देंगे 24 + 13 - 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई 1/2 उसके बाद सॉरी, उसके बाद ये हमारा आ जाता है, ऑफ को मैंने बताया था मल्टीप्लाई लिख देना, इसलिए हमने यहाँ पे इंटू का साइन लगा दिया और 10 सॉल्व कर दिया। ठीक है, और माइनस, अब उसके बाद हमारे ये वाला जो है 45 डिवाइडेड 15 करेंगे, तो 15 और 45 को करिए, 15 3 ज़ा 45। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब आगे आ जाते हैं, ये फिर हमारा ऐसे ही रहेगा 24 + 13 - 5 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 1/2 जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं, 2 5 ज़ा। ठीक है, 2 5 ज़ा, जब ये 2 5 ज़ा हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बिल्कुल इजीली कर लेंगे 24 + 13 माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखिए 5 × 2, क्योंकि ये तो कट गया हमारा 1/2, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम 5 1 ज़ा 5 कर सकते हैं, और देन 5 5 ज़ा 25, और ये -3 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद फिर आ जाते हैं दोस्तों, और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस है देन माइनस माइनस, तो बॉडमोस के अकॉर्डिंग क्या होता है आप लोग पहले ही देखे होंगे कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स हो गया हमारा, ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, देन हम करते हैं एडिशन, तो हमको इसको एडिशन करना पड़ेगा। तो 24 + 13 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 एंड 37, और ये हमारा माइनस, और ये जो माइनस माइनस इन दोनों का क्या मतलब हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 और 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और बड़े नंबर के सामने 25 है, बड़ा नंबर के सामने माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, और आंसर आ जाता है हमारा 9। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे है 16 + 8 ऑफ 3/4, देन प्लस, और ये हमारा 3 कर्ली ब्रैकेट 6 + 6, देन हमें ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैंने आपको बार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखिए ये हो गया, देन ये हमारा ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, देन मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया है, देख लीजिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखने में तो बहुत टफ लग रहा है बट है बिल्कुल नहीं। 16 + 8, उसके बाद लिख देंगे ऑफ को भी सॉल्व नहीं करना है दोस्तों क्योंकि ब्रैकेट है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट्स को इसको ही सॉल्व करना है क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट्स है ना, तो ये हमारा 6 + 6 हो जाएगा। अब इसको जब हम करेंगे तो देखिए 9 - 6 कितना हो जाएगा, 9 - 6 हम करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारा लास्ट में यहाँ जो 2 बचा था इसको हम यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिख लेंगे, और ये हमारा ऐसा है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों 16 +
8 ऑफ, ये पूरा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 आ गया। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, 6, और यहाँ पे आपको लिख देना है, कितना लिख देंगे, देखिए सबसे पहले 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6, और 6 6 जा कितना होगा 36, तो ये हमारा 36 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एक ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है 36, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए बिल्कुल समझ आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद लिख लेते हैं 16 प्लस 8, अब इसको भी लिख लेते हैं 3/4, ये ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, देन यहाँ पे 3, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हमको पहले हटाना है ना, तो इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 36, ठीक है। ये बिल्कुल समझ आ गया दोस्तों, 36 है ना, ये कुछ नहीं है ना, गलती से हो गया। आगे देख लेते हैं 16, देन अब यहाँ पे कट कर लीजिए है ना, तो 4 2 जा 8, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 3 जा 6 प्लस, और ये हमारा 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपका था 6 प्लस 36, 6 प्लस 36 क्या होता है, ये 42 होते थे। यहाँ पे एक मिनट बिल्कुल गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई 42, ये बिल्कुल सिंपल सा था वो, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 42, तो ये हमारा हो जाएगा 126, है ना, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, देन 16 प्लस 6 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो यहीं पे सॉल्व कर लिया था, है ना, यहीं पे सॉल्व कर लिया था, तो ये हो गया हमारा 126। अब उसके बाद इन दोनों को पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया हमारा 126, और ये 6 6 12 3 2 2, ठीक है, ये 1 4 8, ये कोई कुछ नहीं है, प्लस करने का था यहाँ पे दोस्तों, कुछ खास नहीं है, बस 3 मल्टीप्लाई 42, क्योंकि इनको दोनों को हमने प्लस किया था, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू ऑल।